अच्छा, आज की व्लॉग ना बहुत ही मज़े की होने वाली है। कुछ ऐसी आदतें हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ जिसे अपना करके आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून तो रहेगी ही, क्योंकि आपके बदन में आराम भी चाहिए ना, वो भी रहेगा। और साथ में आपका जो घर है ना, किचन है ना, एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ना मतलब जैसे सुबह सोकर जब उठी तो चाय वगैरह होने के बाद जैसे कि नाश्ता हो चुका था, तो बस मेरा इरादा बन गया था कि मुझे आलू अंडा की सब्जी बनानी है। असल में ये इरादा ना मेरा एक दिन पहले ही बना है। कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी महिलाएं हैं ना, जो हाउस वाइफ है, जिससे मतलब घर बच्चे हर चीज़ संभालना होता है ना यार, घर संभालना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो बस वो अपनी सब्जी या क्या बनाना है नहीं बनाना है ना, वो एक दिन पहले ही अपने माइंड में रख ले और फिर वो सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करने लगे। तो सबसे पहले आलू अंडे को मैंने उबालने के लिए रख दिया था इंडक्शन पर कि और फिर मुझे ना यहाँ पर बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि कल शाम में ना यूँ हुआ था कि मेरा जो बर्तन है ना वो रह गया था। बर्तन तो बस इतना ही रहता है, लेकिन हाँ मतलब वो रह गया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। सर में ना ये कोई शदीद दर्द हो जाता है, लगभग ये 1-2 हफ्ते से 1-2 रोज बीच करके रोज़ाना हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो खैर यहाँ पर इसी के कारण ना मैं सामने मतलब एक आध दो बर्तन हो जाता है, तो मैंने धोली नहीं थी। तो बस इसे मैं धुलने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ये बर्तन जब धुला रहेगा तो फिर मतलब ज़िंदगी जो है ना वो मतलब सुकून जैसी लगेगी। इतना परेशान जैसा फील होने लगता है यार, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। काम थोड़ा ही रहता है लेकिन परेशानी ना कहीं ज़्यादा रहती है। तो जैसे कि मुझे सब्जियां बनानी थी, तो आलू अंडे की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने अंडे आलू को उबालने के लिए रख दी। तो मेरे पास थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम था, क्योंकि थोड़ा सा उबलने में ना उसे टाइम भी लगता है। 2 से 3 सीटी लगता है उसमें, तभी उबलता है ना। तो उतनी देर में हम यहाँ पर जो है ना जो भी बाकी के काम काज है, यानी कि फिर घर की सफाई करनी हो या तो फिर बर्तन वगैरह धोना हो, जो भी काम हो ना उससे पहले कर लेना चाहिए। जितनी देर में जो उबलेगा उससे पहले मेरा काम हो जाएगा। और वैसे भी जो भी काम सुबह में जब हो जाता है ना तो वो हो ही जाता है। खाना नाश्ता तो हो ही गया, बस खाना ही बनाना था, तो वो आराम आराम से बनता रहेगा जब तक आपको इधर जो इतने सारी भी काम काज है ना वो सब कर लीजिए। बस छोटी छोटी सी काम है और जल्दी से हो जाता है। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि एक सामान रख दिया पकने के लिए और मोबाइल में लगे कि यार वो पकेगा तब तो दूसरा पकाऊंगी, जब वो काम हो जाएगा तभी तो मैं दूसरा काम करूंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा करनी भी नहीं चाहिए। इससे ना उलझन बढ़ती जाएगी और रिलैक्स वाला जो टाइम रहता है ना वो नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जब हम सुबह में सो करके उठते हैं ना, फजर की नमाज पढ़ने के बाद, या तो टाइम मिलता है तो बंदा सो जाता है, या तो टाइम नहीं मिलता है तो नहीं सोता है। क्योंकि बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं ना कि जो अपने बच्चों में लगी रहती है। अगर जब उनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मदरसे चले जाते हैं, उसके बाद घर में बहुत सारे अफराद रहते हैं, उसकी खिदमत में लग जाते हैं, तो उसको सुकून नहीं मिलता है। तो अगर हम ये काम सुबह के टाइम में 10 बजे तक अगर ख़त्म कर लेना तो आराम से फिर सोने का टाइम मिल सकता है। तो आज मुझे ना घर की सफाई करनी थी। ये जो सोफा है ना, इसके ऊपर का जो कवर था ना, मतलब मैं तो वेलवेट वाला जो चादर आता है ना उसी को बिछाई हुई, कोई कवर है नहीं इस तरह। तो बस वो गंदा बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो मेरे ख्याल से ना उससे धोने का टाइम आ चुका था। क्योंकि मिट्टी की वजह से ना, और खिड़की के बाहर से भी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंद फैली रहती है। तो और वो बच्चे सब जो हमारे हैं ना, पैर नंगे पैर जो है ना ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो चुका था। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज इसकी ना सफाई कर देती हूँ। और वैसे भी ना हफ्ते में ना कोई भी चीज़ को देख लेनी चाहिए कि कौन चीज़ गंदा पड़ा हुआ है तो उसे धो लेना चाहिए। वैसे भी सफाई जो होता है ना वो ईमान का आधा हिस्सा होता है, तो करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैं ना सफाई की काम मैं कह रही हूँ ना, हर एक काम मैं कर लेती हूँ, सिवाय वो घर में जो पोछा लगाते हैं ना, लीपते हैं ना, उसके अलावा। क्योंकि मेरा घर जो है ना मिट्टी का है, इसे ना मिट्टी से ही लीपना पड़ता है, तो सिवाय उसके सारे के सारे काम कर लेती हूँ। दूसरा, यहाँ पर बरसात की वजह से ये फ्रिज कुछ इस तरीके से गंदा हो चुका था। फ्रिज नहीं, फ्रिज का खोल गंदा हो चुका था। फ्रिज तो खैर मतलब वो साफ़ करी थी और फिर से मुझे साफ़ करना है। तो खैर यहाँ पर जो है ना फ्रिज का खोल काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, इतना ख़राब लग रहा था देखने में। और मेरा जेहन जो है ना इसके ऊपर जा ही नहीं रहा था, मतलब हमेशा सोचती थी और कर नहीं पाती थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना फाइनली यहाँ पर फ्रिज का खोल और सोफ़े का खोल दोनों को ना मैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन में ला करके रख दी कि जितने देर में मेरा खाना वगैरह बनेगा ना, उतना ही देर में यहाँ पर ये अच्छे से साफ़ सुथरा से धुल जाएगा। क्योंकि खाना बनाते टाइम जो है ना, मतलब खाना बनाने में तो टाइम लगता ही है। तो अगर मैं सोच लेती कि खाना बनाऊंगी फिर जा कर के उसे धो लूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था। तो फिर मैंने ये किया कि पहले धोने के लिए रख दी, घर की मतलब सफाई कर ली, उसके बाद जो है ना खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। अगर आपका हेवी वाला नाश्ता हो जाता है ना,
तो फिर यकीन जानिए फ्रेंड्स, खाना बनाने का टेंशन ख़त्म ही हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो भी उल्टा सीधा वाला जो काम है ना वो कर लूँ, उसके बाद जो है ना फिर खाना बना लेंगे, बहुत ही ईजी हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं आलू अंडे की जो सब्जी बना रही हूँ ना उसका रेसिपी शेयर कर देती, क्योंकि मेरी जो तरीका है ना वो बिल्कुल अलग तरीके से, मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना यूट्यूब पे अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हूँ और देखती भी हूँ, ये तरीके से ना शायद ही कोई बनाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने लहसुन काट के डाला है, क्योंकि लहसुन का जब भी जावा अगर निखार के जो रखते हैं ना तेल में अगर फ्राई करते हैं तो वो फूटने का डर रहता है, फूट करके आपका चेहरा वगैरह जो भी है मतलब बिखर सकता है, ख़राब हो सकता है। तो कभी भी लहसुन डालो ना तो उसे काट करके डाल दो। तो खैर यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया था और इसको क्या करूँगी, ब्राउन करूँगी। जब तक यहाँ पर है ना आलू अंडे जो है ना मुझे छीलना है, बीच बीच में मैंने उसको भी चलाते रहना है। और जब तक इधर जो है ना हाथ मेरा खाली पड़ा हुआ है तो मैंने सोचा चलो इधर मैं छील लेती हूँ, क्योंकि ये काम जो है ना मुझे ही करना है, किसी दूसरे इंसान को तो करना भी नहीं है। कोई है ही नहीं, कोई रहता तो फिर वो छील लेता। हाँ मेरी बेटी जो है ना सादिया सैयदा, वो बड़े शौक से आलू छीलती है और खाती भी है, उसे ना आलू पसंद है बहुत ज़्यादा। तो जब भी मतलब आलू जब उसके सामने में उबालती हूँ ना वो शौक से छीलती है। और आलू अंडे की सब्जी जब मैं बनाऊंगी ना वो खुश होकर के खाती है, बहुत खुश होकर के खाती है। कभी कभी ना, कभी कभी क्या कि हमेशा तो मुझे लगता है कि माएँ जो होती है ना वो बच्चों की डिमांड की खाना बनाते हैं। मतलब हम अपनी खुशी के खातिर बच्चे की खुशी के खातिर अपनी खुशी को कुर्बान करना पड़ता, बस यही बात है। कभी भी माएँ जो है ना अपने पसंद की चीज़ नहीं बनाती है, क्योंकि मेरा कहना है कि जहाँ तक मुझे इस चीज़ की आइडियाज़ हो रही है कि कभी भी मैं सोचती हूँ कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, वो क्या पसंद करेंगे, क्या ये बनाऊंगी तो वो खा पाएंगे। अगर मैं कभी कभार उसकी पसंद की चीज़ ना भी बनाऊँ ना तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ बनाना पड़ता है। बच्चे जब खा लेते हैं ना तो बड़े का दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना आलू छील चुके थे और फिर यहाँ पर जो है ना अंडे भी मैं छील रही थी। माशाल्लाह से ये वाला जो अंडा है ना बहुत अच्छा था, ख़राब नहीं हुआ। अगली दफ़ा जब मैं आलू अंडे की सब्जी बनाई थी ना तो वो अंडा जो है ना ख़राब हो गया था। खैर इस तरफ जो है ना ये प्याज की जो मैं ब्राउन कर रही थी ना ये भी हो चुका था। तो बस बीच बीच में मैं चलाती रही हूँ, ये बात मैं फिर से दोहरा देती हूँ, बीच बीच में चलाते रहना, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो ये प्याज एक तरफ से ना पूरी तरीके से जल जाएगा और फिर अच्छे से पकेगा भी नहीं। खैर चलाते रहना है। और हाँ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कॉफ लग रखा हुआ है ना मतलब डेकोरेशन की तरह, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और आप लोगों से ढेर सारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारी मोटिवेशनल वाली वीडियोस आती रहेगी और बहुत सारी जो छोटी छोटी टिप है ना वो भी मैं देती रहूँगी, कि ताकि आप लोगों को है ना इसमें से कोई ना कोई टिप्स ज़रूर पसंद आए। और मुझे उम्मीद है कि हर इंसान का जो काम करने का जो तरीका होता है ना, तजुर्बा होता है ना, वो अलग अलग होता है, तो ज़रूर से पसंद आएगा। क्योंकि मुझे पता है मैं खुद दूसरे से सीखती हूँ, किसी से ना कितना भी इंसान को कोई दिमाग तेज रहे और आए फिर भी सीखना होता है। तो जो चीज़ मेरे तजुर्बा का है वो मैं बताती हूँ और जो मैं सीखती हूँ ना वो भी मैं शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये मैंने खुद से किया है, नहीं, कभी नहीं कहती। जो चीज़ खुद से करती हूँ तो खैर उसकी तो कोई मसला ही नहीं है। जो चीज़ मैं खुद से नहीं करती हूँ तो वो मैं बता देती हूँ कि हाँ मैंने यहाँ से सीखा है। भाई एक दूसरे का देख करके सीख करके ही आगे बढ़ता है, कोई ऐसे तो नहीं बढ़ जाता ना। और कहते हैं ना कि हर आगे बढ़ने वाले के पीछे ना बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रगल उठाना पड़ता है, बहुत बड़ी मुसीबत से उसे गुजरना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से कोई मेरा हाल है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और हर हाल में जो है ना अपने मौला का, अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र करने वाले के साथ ना अल्लाह है। और अगर आप हर चीज़ में शुक्र अदा करेंगे ना तो अल्लाह ताला उसका 2 गुना 3 गुना आपको अता फरमाएगा। खैर यहाँ पर जो है ना मैं मिक्सी के जार में प्याज को डाल दी थी, क्योंकि प्याज थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, यानी कि पीसने लायक हो गया था। तो बस मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला और फिर उसको मैं पीस लूँगी। उससे पहले यहाँ पर अंडा जो है ना फ्राई हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो अंडा को निकाल लेती हूँ, उसके बाद जो है ना आलू इसमें डाल देती हूँ। और मैंने इतना तेल रखा था ना, उसी तेल में प्याज भी ब्राउन हो चुका था, अंडे भी फ्राई हो गए थे, और यहाँ पर आलू भी डाल करके इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। हल्का फुल्का सा मतलब वो ये फ्राई हो जाएगा ना तो इसके अंदर की जो थोड़ी बहुत जो कच्चापन जैसी होगी ना वो ख़त्म हो जाता है, और जो टेस्ट है ना, जायका है ना, वो मज़े का होता है। और बाज़ दफ़ा मैं क्या करती हूँ कि आलू को ना हाथ से मसल के डाल देती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैंने बस ऐसा ही काट दिया था चाकू से। जब ऐसे मैंने आलू सॉरी अंडे को जो मैंने चीर लगाया ना तो फिर उसको भी मैंने आलू को भी उसी से काट दिया। यहाँ पर जो है ना मसाले पिस चुके थे तो फिर मैंने मसाला इसके अंदर डाला और साथ ही में जो है ना इसके अंदर कटोरी को खंगाल करके थोड़ा सा पानी डाल दिया।
और फिर यहाँ पर जो है ना पीसे हुए मसाले थोड़ा सा डालेंगे, जैसे कि डालेंगे मिर्ची पाउडर डालेंगे और फिर है ना जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर, बस यही मसाले जाएगा। इसके अलावा आगे कोई भी मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। ना तो इसमें मैं हल्दी डालूंगी और ना ही मैं धनिया डालूंगी। वैसे धनिया अगर डालने का मन हो ना तो ज़रूर से डाल लीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। तो खैर प्लीज़ यहाँ पर आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दी, क्योंकि लाइक ना आप लोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि याद दिलाना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैं लास्ट में बोलती हूँ लाइक करने के लिए, तो हो सकता है वीडियो तो बहुत शौक से देख लेता है बंदा, लेकिन हाँ लाइक करना भूल जाता है। तो खैर मैंने इसीलिए बार बार आप लोग को याद दिला रही हूँ, बीच बीच में बोल दे रही हूँ कि ताकि आप लोग का माइंड जो है ना लाइक बटन की तरफ जाए और फटाफट से आप लोग लाइक कर दें। तो खैर यहाँ पर जो है ना मसाले डल चुके थे और बस थोड़ा सा मतलब इसे भूनना था, ज़्यादा भूनने की इसको कोई ज़रूरत नहीं थी, बस हल्का फुल्का सा भूनते जाए और है ना इसी छोलनी से की मदद से ना इसे तोड़ते जाए। इस तरीके से हल्का फुल्का सा तोड़ देंगे ना आलू को तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आलू जब हाथ से मसलते हैं ना तो उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने हाथ से नहीं मसला है ना तो फिर इसे तोड़ने की ज़रूरत पड़ गई है। ये देखें इस तरीके से। और हाँ आप लोग दुआ करना है कि यार मेरे सर का जो दर्द है ना वो ख़त्म हो जाए। हर 2 महीने 1 महीने में ना मतलब हर महीने में ये सोच लीजिए मैं 3 से 4 दिन सर के दर्द से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ ना करूँ। डॉक्टर को भी मैंने दिखाया है लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, देखता है दावा देता ठीक रहता फिर हो जाता है। मुझे ऐसा कुछ नुस्खा वगैरह चाहिए कि जिससे मेरी सर की दर्द है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हाँ कभी कभार इंसान को हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब होता है ना तो 3-3 दिन 4-4 दिन लगातार रहता है। और उसी के साथ घर में मैं अकेली भी हूँ, जो भी काम काज करना होता है ना मैं ही करती हूँ। मतलब मेरे बच्चे भी अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि जो वो कुछ कर पाए, कुछ भी नहीं। साथ ही में वीडियोज़ भी शूट करना, तो आप लोग सोचेंगे कि भाई वीडियो ज़रूरी तो नहीं है शूट करना, नहीं यार बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वीडियोज़ बना रही हूँ अगर इसे शूट ना करूँ ना डालूँ तो फिर मेरा जाएगा। अल्लाह